वेलकम फ्रेंड्स, एसजीडी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ का अगला टॉपिक। जैसे कि मैं टॉपिक वाइज मैथ करा रहा हूँ रेगुलर, आपको पता ही होगा। तो आज मैं मैथ का अगला टॉपिक नंबर 5 इसको टॉपिक नंबर 5 है ये मेरे हिसाब से। वैसे आप किस हिसाब से पढ़ते होंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ है वो आपका पता। तो सिंप्लीफिकेशन जिसे सरलीकरण बोलते हैं दोस्तों ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से जब तक आपको ब्रैकेट्स की जानकारी नहीं होगी, बोर्ड मास रूल इसमें मोस्टली दिया गया है। इस टॉपिक में बोर्ड मास रूल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अगर बोर्ड मास रूल की हमें जानकारी नहीं होगी तो कब गुणा करेंगे, कब भाग करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा कुछ इसमें सीखने वाले हैं। तो पूरे मैथ में वो इम्पोर्टेंट माना जाता है और उसके बगैर हम लोग मैथ मतलब आगे करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सरलीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होगा जानना बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास दोस्तों पूरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसी पे डिपेंड करा हुआ है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ओ का मतलब होता है, वो कहते हैं ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। एम होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। आप जानते होंगे इसे गुणा कहते हैं। ए होता है हमारा एडिशन और एस होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, जिसे हम भाग कहते हैं। ट्रैक्शन। तो इसको अगर हम सिंपल शब्दों में जाने तो कह सकते हैं ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना। इधर मैं कर दूं, हिंदी में लिख देता हूँ। कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये होता है बोर्ड मास का सही नियम। सही नियम क्यों कह सकते हैं? इसलिए कहते हैं सही नियम। कोष्ठक अगर कोई भी हमें ब्रैकेट्स पे ब्रैकेट दिए हैं, ब्रैकेट हमारे 4 तरीके के होते हैं और उसको जान लेते हैं। ये जो ब्रैकेट होता है ये हमारा बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है इसे, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है और इसे मझला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और सबसे जो सिंपली हम लगाते हैं इसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों ब्रैकेट्स का इसमें मोस्टली काम होता है। तो कोष्ठक इन्हीं को कहते हैं। तो इसका किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे हटाते हैं, क्या करते हैं, वो सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि बोर्ड मास होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन गुणा ऑफ मतलब होता है का कह सकते हैं। ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक। डिवीजन मतलब भाग, सही। एडिशन जोड़ना मतलब ऐड करना कहते हैं एडिशन। और सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है। सबसे पहले आप ये नोट कर लें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लेके चलूँगा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ, जिससे इस पूरे बोर्ड मास का आपको आसानी से मतलब कैसे इसका यूज करते हैं कोष्ठकों का, सारा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सब समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा साइन का यूज होता है इस चैप्टर में।
दोस्तों इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा साइन का यूज होता है। साइन का यूज कैसे होता है, मान लिया अगर हम किसी प्लस से गुणा कर रहे हैं, होता है कि एक अंक कोई माइनस का दिया है, दूसरा अंक कोई प्लस का दिया है। अभी इस पे प्लस लगा हो या ना लगा हो वो तो पॉजिटिव ही होता है, प्लस ही होता है। तो 2 दूनी 4 तो हम कर देंगे, लेकिन हम माइनस का करेंगे या प्लस का करेंगे, ये जानकारी भी तो हम लोग को होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये दिया गया है बेसिक सा। अगर कोई 2 अंक प्लस प्लस के हैं, मतलब प्लस प्लस की गुणा की जाए तो हमेशा प्लस बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी माइनस के किसी अंक की गुणा प्लस से की जाएगी तो माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, ये माइनस होगा। इसी तरीके से अगर हम किसी प्लस की अगर गुणा माइनस से करेंगे तो दोस्तों एक बात जान लो कि चाहे हम माइनस की प्लस से करें चाहे प्लस की माइनस से करें, ठीक है, आना हमेशा नेगेटिव ही है, ठीक है। और इसी का एक लास्ट हमारा रह गया, अगर हम किसी माइनस की गुणा माइनस से करेंगे, माइनस की गुणा जब भी माइनस से करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, प्लस बनेगा। ये 4 तरीके के सिंबल हैं और ये बहुत ही पूरे मैथ में इनका काम हमेशा रहता है। इसलिए बोर्ड मास बहुत सरलीकरण जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा मैथ हम करते चले जाते हैं। क्योंकि साइन की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ब्रैकेट्स की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, चाहे कैसा भी कुछ भी हो, ठीक है। और गुणा भाग जो भी है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, उसकी भी हमें पूरे होल मैथ में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक अगला एक और इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप देख लें, फिर चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम किसी संख्या से मान लिया 30 में भाग कर रहे हैं, ठीक है, किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो क्या करते हैं, 5 छक जो हमारे बाहर जाते हैं वो यहाँ लिख देते हैं, बाकी 30, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा डिवाइड। और इसी की जगह अगर 5 से अगर हम 31 में भाग करते तब क्या करते, 5 छक 30, जो एक बचा उसको हम शेष लिख देते थे, बचपन से करते चले आ रहे हैं 7th ईयर स्टैंडर्ड में। अब इन नंबरों की ज़रूरत पड़ गई कि इनको बोला क्या जाता है, ठीक है। आप लोग अभी तो सिंपल हम लोग करते चले जाते थे, लेकिन अब हमें ये भी ज़रूरत पड़ गई कि इन नंबरों को बोला कैसे जाता है और क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, जिस नंबर से हम किसी संख्या में भाग देते हैं वो हमारा हमेशा बोला जाता है भाजक। 4 फॉर्मेट में होते हैं, एक ये और एक ये शेषफल वाला, ठीक है। 1 2 3 और ये शेषफल वाला 4 फॉर्मेट होते हैं, चारों लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। भाजक, भाज, भागफल, शेषफल, ठीक है। अब चलते हैं भाजक की तरफ। भाजक क्या होता है, भाजक वो संख्या होती है जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में अगर हम देखें, भाजक हमारा भाजक क्या है, 5, ठीक है, हमारा भाजक 5 है। और जब भाज्य की बात करते हैं तो भाज्य वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भाज्य हमारा क्या हो गया, 30, ठीक है, क्योंकि 30 में भाग दे रहे हैं। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये भागफल होता है, जो हमारा 6 आया वो भागफल, जो 1 आया वो हमारा शेषफल। शेषफल तो सब लोग जानते ही हैं, वही चीज़ें भागफल और शेषफल मेन चीज़ें थी ये दो, क्योंकि इससे कभी कभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे एक फार्मूला भी बनता है दोस्तों, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने इतना आपको बताया। इससे फार्मूला बनता है जिससे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला बनता है इस इतने क्वेश्चन से ये फार्मूला बनता है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाज्य दे दिया, भाजक दे दिया, भागफल पूछ लेगा, शेषफल पूछ लेगा या भाजक पूछ लेगा, भाज्य दे देगा। क्वेश्चन इसमें से सब में से 4 चीज़ें देगा, कोई एक पूछ लेगा,
इस फार्मूले से। ये कोई अलग से बन के कहीं से नहीं आया है। अगर आप देखें तो ये संख्या जो है हमारी 30, ठीक है, ये संख्या हमारी भाज्य है, ये संख्या जो हमारी भाज्य है। इस संख्या को लाने के लिए अगर हमें भाजक दे दिया, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया, ठीक है, 31 ले लो, एक शेष, ठीक है। अब हमें भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया। हमें अब संख्या पूछ रहा है कि हमें संख्या क्या थी जिससे हमारा भागफल निकला, शेषफल निकला, ठीक है। तो उसी को निकालने के लिए हम क्या करते, जब हम 5 6 30, 5 से 6 बार गया था तो 30 आए थे, ठीक है। अगर हम इसकी 5 की और 6 की गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगी, 5 6 30, ठीक है। शेषफल क्या था हमारा, एक इसमें था, एक जोड़ दिया, हमारा वही संख्या आ गई, वही तो है। या तो इसमें बार दिया था, बार बोलते हैं, 5 6 30, 30 आया। अब इस संख्या को दोबारा लाने के लिए 5 6 30 करेंगे, 30 आया, जो शेषफल आया उसे जोड़ दिया, वही लिखा है भाज्य, इसे भाज्य बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य ये संख्या निकालने के लिए भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं से फार्मूला आया, फार्मूला कहीं से हटके नहीं आया, उसी से निकाला है, बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इकट्ठा कर दिया गया है, और कुछ नहीं कि हम पूरा वैसे निकलते रहो। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखने के लिए आप भाजक भाज भागफल, और यहाँ जो भी बचेगा हमारा वो शेषफल, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस फार्मूले से बनता है, तो उसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के जो आपको पता होने चाहिए थे। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ब्रैकेट्स का यूज़ कैसे करते हैं वो आपको मैं एक बार बता दूं। जैसे अभी हमने बोर्ड मास किया था, ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसका यूज हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, 20 ये कोई हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ब्रैकेट्स तो है नहीं, सीधे हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। सबको पता है ब्रैकेट्स ऑफ, इसका मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसी फॉर्मेट में चलते हैं। इसके लिए उन्होंने इसका एक सीरियल दे दिया, ठीक है, सीरियल से हम इसको करेंगे तो आसानी होगी। और एक चीज़ और, अगर डिवीज़न दिया है और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन है हमारे फॉर्मूले में, या तो और हम फिर ढूंढ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ है। अगर जो चीज़ नहीं है, अगर मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, फिर आगे एडिशन ढूंढेंगे। एडिशन नहीं है तो उसे भी छोड़ देंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ढूंढेंगे। ये हमारा तरीका होता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले डिवीजन, यानी कि 2 से जब 20 में करेंगे, 2 × 20 -6 + 4। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। एडिशन है अगला पॉइंट, एडिशन, तो जोड़ देंगे। 10 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं, 14 प्लस के हो गए, माइनस के 6, आगे बचाई सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन बचाई, तो यहाँ बचा 8, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, बस बोर्ड मास का ध्यान रखना है और क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाते हैं। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिन एग्ज़ाम में बोर्ड मास से कोई क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें हम वही ध्यान रखेंगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ब्रैकेट्स तो है नहीं हमारे क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रैकेट्स ऑफ का मतलब होता है डी से डिवीज़न। सबसे पहले डिवीज़न हमें क्रैक करना है। तो 2 और 2 का डिवीज़न क्या होगा, 1। सब में जितना भी डिवीज़न है वो देख लेते हैं। 2 और 2 का डिवीज़न कितना होगा, 1, ठीक है।
अब डिवीज़न के बाद में क्या, डिवीज़न हो गया हमारा कंप्लीट। डिवीज़न के बाद में क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 2 गुणा 1 प्लस 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 2 का 2 से 2 कट गया, 1 बचा गुणा 2 माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस 2 बचा माइनस 2 दूनी, वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया था। 2 दूनी माइनस और प्लस की जब भी गुणा करेंगे, क्या बोला था मैंने आपको, हमेशा माइनस आएगा। तो वो यहाँ पॉइंटों, अब नंबरों में आके यहाँ समझ में आएगा कि किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ हमारा माइनस का 2 दिया है, गुणा में दिया है प्लस का 2। अब ये प्लस लगा हो या ना लगा हो, ये तो सब जानते हैं कि ये पॉजिटिव ही होता है, प्लस का ही होता है। तो 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था 2 दूनी 4, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 माइनस के 2। ठीक है, अब क्या दिया है, अगला डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या दिया, एडिशन। एडिशन 2 दूनी 4 और 2 ये हैं प्लस के, 2 4 और 2 6 प्लस के हो गए, माइनस माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर, नोट कर लें। अच्छा, ये तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप अपना रिवीजन कर लोगे, जब आप करने लगोगे आसानी से, तो इतना सिंपल होगा, इतना हाथ पे एकदम से आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा, 2 की 2 से डिवाइड करा, 1 बचा, 2 एकम 2 प्लस का 2 दूनी 4, इसको छोड़ो, 2 से 2 का डिवाइड करा, 1 बचा, 2 एकम 2। और जब ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसके इधर भी कोई डिवीज़न नहीं है, इधर भी कोई डिवीज़न नहीं है, तो हम इसको सीधे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी कि 2 इधर 1 बचा, 2 एकम 2 प्लस के 2 माइनस के 2 दूनी 4 प्लस का 2 से 2 कट गया 1, 1 दूनी 2 माइनस के 2। ठीक है, अब गुणा भाग गुणा जोड़ो घटाओ बचा केवल, 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस के 2, 2 से 2 माइनस प्लस 0, यही आंसर आया था। ठीक है, ये चुटकियों में हाथों की फिंगर टिप्स पे हो जाते हैं क्वेश्चन ही। ठीक है, लेकिन रिवीजन के बाद सही। तो पहले यहाँ पे इन्हें करें, पहले यहाँ पे इनके नोट्स बनाएं, बात को इनका रिवीजन करें, और जब रिवीजन करोगे तो फिर क्वेश्चन मज़ेदार बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोई क्वेश्चन दे दिया है हमें और इसको हल करवा रहा है, बताओ कितना, बोर्ड मास के थ्रू। ठीक है, अब बोर्ड मास के थ्रू हल करने के लिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले, अब तक तो हमने बिना ब्रैकेट्स के हल किया था क्वेश्चन एक, अब इसमें दे दिए ब्रैकेट्स। इसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ, मतलब क्या, सबसे पहले ब्रैकेट का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के बाहर का। अगर ब्रैकेट्स दिए हैं तो ब्रैकेट्स का मतलब यही है, इस बी और ओ का मतलब ये होता है ब्रैकेट्स ऑफ, मतलब कोष्ठक का। सबसे पहले कोष्ठक का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद उसके बाहर का। ठीक है, तो कोष्ठक का करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा हमारा कोष्ठक ये होता है, इससे स्टार्टिंग करते हैं, फिर इसके बाद इस कोष्ठक से स्टार्टिंग करते हैं, और सबसे बाद में लास्ट बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे इसे, फिर सेकंड नंबर पे इसे, फिर थर्ड नंबर पे इसे, मतलब कोई ये कोष्ठक हल करने का सही तरीका है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और उसके बाद में बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखें इसे 20, 30 और 20 50, छोटे कोष्ठक को हम हल कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, 30 और 20 50, 50 हो गया। 50 में से अगर 10 जाएगा हमारा, कितना बचेगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का कटेगा, 10 40 बचा। तो इस हमारे मझले कोष्ठक के अंदर क्या बचा, और जब भी कोई ब्रैकेट हटाया जाता है तो उसकी जगह पे गुणा का निशान आता है, ये तो आप सब लोग को पता होगा। ठीक है, इस कोष्ठक को हटाया, 20 30 50 में से 10 गया 40। ठीक है, ये कोष्ठक आ गया, प्लस, अरे यार इसको भी वहीं छोड़ देते हैं, लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे हल ही बाद में करना है। अब एक कोष्ठक और है, मैंने बताया था सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। अब इस कोष्ठक की बात है, अब हम इसको हल करेंगे। तो ये तो गुणा में, जब ब्रैकेट्स के अंदर कोई पॉइंट होते हैं, नंबर होते हैं, तो हमें ये नहीं देखना होता है
कि वो भाग पहले करा रहा है कि गुणा पहले करा रहा है कि जोड़ पहले करा रहा है या घटा। ठीक है, हम फिर उस ब्रैकेट के ऊपर काम करते हैं। चाहे वो अगर एडिशन कराता होगा तो एडिशन करेंगे, फिर सोचते हैं कि इधर तो अभी डिवीज़न है बाकी इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रैकेट्स के ऊपर बात आएगी, ठीक है, जब ब्रैकेट्स के ऊपर बात आती है तो हम फिर ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पर गुणा हो रही है कि भाग हो रही है या एडिशन करा रहा है सब्ट्रैक्शन करा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर हम उस ब्रैकेट्स को फोकस करते हैं कि उसमें क्या काम करा रहा है। ठीक है, इसको काम कराने के 5 चौक 20 2 0, इस ब्रैकेट्स का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा बड़ा ब्रैकेट, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। अगर साइन नहीं होता तो ब्रैकेट हटाते ही गुणा का निशान इसकी तरह। ठीक है, अब यहाँ हमारा आ गया 8000 डिवाइड 40 - 10। अब सीधे सिंपली ब्रैकेट्स पर काम करेंगे हम, इसको जोड़ दिया सीधा। ठीक है, 8000 2000 10,000 हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल है, 10,000 हो गया। अब इसको डिवाइड करा 5500 गुणा 40 - 10। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो इतनी देर में 4 से 6 क्वेश्चन हो चुके होते अब तक, अगर मैं रफ्तार से कर दा, क्योंकि अभी बेस है, बेस क्लियर होना आप लोग का बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ से हमारे ब्रैकेट्स सारे क्लियर हो गए, ब्रैकेट्स हमारे हट गए। ठीक है, जब हमारे ब्रैकेट हट गए यहाँ से, तो अब हमारा सिंपल बोर्ड मास उस पर फिर हम बोर्ड मास पे ही काम करेंगे। अब ब्रैकेट्स हट गए हमारे, अब हमारी ये 2 टर्म जो थे यहाँ से ये दोनों हट गए। अब हमारा नंबर बचा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कोई ब्रैकेट नहीं है। अब हम उस फार्मूले के हिसाब से करेंगे। ब्रैकेट होते हैं जब भी फार्मूले उसी के हिसाब से करते हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट्स पे फोकस देते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, बाहर से कोई मतलब नहीं होता, अंदर क्या होता है। अब सारे ब्रैकेट्स हमने हटा लिए। अब ब्रैकेट हटाने के बाद में हमारा अब सिंपल उस पर अपने फोकस कर दें। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 500 से, चलो एक लाइन बढ़ा ही लो, 10,000 गुणा 40 - 10, 1 2 1 2 5 2 10 20 बचा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारा कितना बचा, 20 की। हाँ, अब डिवीज़न हो गया हमारा, डिवीज़न के बाद में मल्टीप्लिकेशन। अब हम इस 20 की गुणा 40 से करेंगे, 20 चौक 80। ठीक है, 1 0 माइनस 10, जाहिर सी बात है अब कुछ बचा ही नहीं, सब्ट्रैक्शन बचा। 800 में से जब 10 जाएगा तो 790, यही हमारा आंसर है। गाइस, मैं इसको बहुत रफ्तार से भी कर सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं आया तो उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखें। और रिवीजन जब करेंगे आप तो इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, तो आप नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें। और एक एक क्वेश्चन वो कराऊंगा मैं आपको जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। फालतू के क्वेश्चन, इधर उधर के क्वेश्चन मैंने कराता नहीं हूँ और ना कराऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको अब हल करा रहा है। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, वही हम बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। बोर्ड मास का यूज़ करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे। ब्रैकेट्स को कैसे तोड़ते हैं, इस ब्रैकेट में अगर नीचे का एलसीएम लेंगे, 5 3 15, बहुत आसानी आप जानते होंगे कि अगर कुछ एलसीएम समझ नहीं आ रहा है तो नीचे की गुणा करके तिरछी गुणा कर दो। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 5 दूनी 10 प्लस 3 3 9, यहाँ डिवाइड, फिर सेम इसी की तरह 5 3 15, 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 19/15। ठीक है, और ये हमारा भाग में है 16/15। अब इसको मैं यहीं पर कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं पहले समझा दूँ थोड़ा। x/y अपॉन z/y, इस तरीके की कोई समीकरण दी होती है, भाग में बटे के नीचे और बटे में। ठीक है, तो हम क्या कर देते, इसको जो नीचे वाले पद होते थे
उसको ऊपर ले जाते थे, लेकिन वो पद क्या होते थे, एक्स अपन वाई की फॉर्मेट में है तो वाई अपन जेड की फॉर्मेट, जेड अपन वाई की फॉर्मेट में है तो वाई अपन जेड की फॉर्मेट में हो जाएंगे, क्योंकि वो मतलब उलट जाते थे। यही करते थे हम लोग, एक्स अपन वाई, और ये गुणा में पहुंचते थे जब इन पदों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते थे, वाई अपन जेड, यही होता था। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 7th स्टैंडर्ड में, ये कराया जाता है जब कोई पद बटे के नीचे से कोई पद ऊपर ले जाया जाता है, भाग वाला कोई भिन्न ऊपर ले जाई जाती है, तो ऊपर ले जाके वो गुणा में होकर और वो उलट जाती है, यानी उसका हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है। सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज होगा, जैसे कि अब यहाँ पर 19/15, अब चाहे ऐसे लिख लो, चाहे नीचे बटे में करके और बटे में लिख लो, बात तो वही है। जब इसको हम गुणा में बदलते हैं तो ये यहीं के यहीं अंक आपस में उलट जाते हैं, ठीक है, मतलब अंश अपॉन हर, तो हर अपॉन अंश हो जाता है गुणा करते ही। अब ऊपर नीचे 15 से 15 कट जाएगा, तो इसका आंसर 19/16, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। सही, बना लें आप, करते रहें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर मैं आपको दो बार में कराऊंगा, अभी ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है, ये तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा इसका, तो इससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं गाइस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराऊंगा। तो क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर भागफल 1 तथा शेषफल 4 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फार्मूला कराया था, क्योंकि फार्मूले से ही क्वेश्चन होगा तो लिख ही लेते हैं। भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने बोला था आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई ना कोई एक चीज़ छोड़ देगा और बाकी सारी चीज़ें दे देगा और पूछ लेगा। अब क्या पूछा है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर भागफल 1 तथा शेषफल 4 आता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखने के लिए, ध्यान रखना है कि 6 से विभाजित करने पर, जब 6 से विभाजित करेंगे तो 6 क्या होगा, 6 क्या होगा, मैंने आपको कराया था एक और फॉर्मेट में कराया था, भाजक भाज भागफल शेषफल, ठीक है। जब हम किसी संख्या से किसी संख्या को 6 से विभाजित करेंगे तो वो हमारा भाजक होगा, ठीक है। इसीलिए तो मैंने स्टेप से करके लिखवाया था कि वैसे अगर आपको समझ नहीं आता तो इस तरीके से समझ आ जाएगा। शेषफल होगा हमारा 1 और भागफल होगा हमारा 1 और शेषफल 4 आता है, शेषफल होगा हमारा 4। इस तरीके से करके देख लिया करो, वैसे समझ नहीं आया तो फिलहाल तो रिवीजन में सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वो संख्या पूछिए, मतलब जिस संख्या में भाग दिया था तो वो संख्या पूछिए भाज्य क्या होगा। इसलिए फार्मूला लिखा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस भाज्य को निकालने के लिए भाजक हमारा क्या है 6, भागफल हमारा क्या है 1, शेषफल हमारा क्या है 4, ठीक है। 6 कम 6 प्लस 4 10 हो गया, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है। अब देख लो, 6 से अगर हम 10 में भाग करेंगे, 6 कम 6 4 शेष बचा, भागफल 1 शेषफल 4, ठीक है। ऐसे इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है भाजक और भाज्य, ध्यान रखना है कि भाजक और भाज्य क्या होते हैं, किसे बोलते हैं, और उसमें अपना फार्मूला ध्यान रखना है बस, और कुछ खास नहीं इसमें, सीधे फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन दे देता है कि कोई नंबर दे दिया, उसको अनलिमिटेड 9 दे दिए, तो और उससे कराएगा, इससे गुणा कराने के लिए बोलेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए बोलेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक बेसिक बढ़िया फंडा है इसका। इसमें क्या करना होता है कि किसी संख्या को अगर अनलिमिटेड 9 से 4 बार 9 हो, 3 बार 9 हो, 2 बार हो, 1 बार होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, 4 5 6 7 बार होंगे तो एक इतना लंबा पहाड़ा तो याद है नहीं,
इसको करने का सिंपल लॉजिक है, जो भी संख्या है 54321, उसके आगे उतने जीरो लगा दो जितने 9 हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार 9 है तो 4 जीरो लगा दिए, और उसमें से स्वयं उसी संख्या को घटा दो, 1 2 3 4 5, इस संख्या को घटा दो। यहाँ 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 0 बचा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 1 3 4 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 9 से गुणा करने के लिए बोलता है, तो आप इस तरीके आसानी से जितनी बार 9 हो उसमें उतनी बार संख्या के आगे उतने जीरो लगा दो, और फिर उसी संख्या को उसमें से घटा दो। ठीक है, कभी कभी फंसा देता है इस तरीके का क्वेश्चन देके, और जिन लोगों को नहीं पता होता है वो तीसरी चौथी गुणा करते करते अपना टाइम खराब कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है को हल करो, कोई ये क्वेश्चन दे दी उसको हल करा रहा है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ हो ही नहीं सकता ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 2, एक्स में से 2 हटेगा नहीं, x माइनस 2 में x माइनस 2 हटेगा नहीं। ये कर सकते हैं कि इस माइनस के इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, तो संभव है। और इस 3 की ये जब ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट का मतलब क्या था, ब्रैकेट ऑफ मतलब का, ब्रैकेट हटाएंगे मतलब इससे, तो अंदर दोनों से गुणा कर देंगे, 3x प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस का 3 है और माइनस माइनस, बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, 3 दूनी 6। अब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस 2, यही कराया था मैंने, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसको हल करना है, 3x प्लस के चर पद अलग जोड़ लो, अचर पद अलग जोड़ लो। ठीक है, 3x प्लस के और माइनस के x हैं, और इधर 3x हैं, एक x जाएगा, 2x बचेंगे, 2x माइनस के 6 हैं, प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम 2 निकालेंगे कॉमन, तो x माइनस 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, ग्रुप डी में तो शायद कई बार पूछा हुआ है ये। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जब अंडर रूट इधर से हटाते हैं बराबर को सट जाता है, तो उसको ऊपर वर्ग बना देता है, या ऐसे समझ लें कि दोनों के ऊपर अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, दोनों के ऊपर अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है और इधर वर्ग चढ़ गया, यही तो चलता है, इसलिए करते हैं कि रूट हटाओ वर्ग चढ़ाओ। ठीक है, अब रूट हट गया, 1 प्लस एक्स अपन 144, 13 13 169, 12 12 144, इसको नीचे बटे में 1 करके 144 प्लस एक्स अपन 144 इक्वल टू 169 अपन 144। ठीक है, बराबर के दोनों तरफ सेम है, बटे में है, हर से हर कट जाएगा। ठीक है, हमारा क्या बचा, x इक्वल टू 169 अंक एक तरफ और अक्षर एक तरफ, इस 144 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के दूसरी साइड जाने पर प्लस माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से घटा दो, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, ये हमारा x का मान आ गया, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, और इसके नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा आपको। पूरा सिंप्लीफिकेशन आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इतना करने के बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही सीधे फटाफट
आंसर लगने लगेंगे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 335 गुणा 335 माइनस 165 गुणा 165। अब बताएं क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग की बत्ती गुल कर देगा जब पता लगाएगा। अब क्या करें कि इसकी इससे गुणा करें, इसकी इससे गुणा करें, फिर घटाएं। ये तो बहुत मुश्किल है, इतना तो टाइम भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b²। ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये होता है इस फार्मूले का मतलब। अगर हम इसको a मान लें, ठीक है, तो ये a² हो गया। इसको हम अगर b मान लें तो इसको भी b मानना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, गुणा में है। तो a² माइनस b² हो गया। ठीक है, a² माइनस b² का मतलब क्या हुआ कि इसको चाहे तो ऐसे लिख लो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 335 स्क्वायर माइनस 165 स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये खोल के लिख दिया है, केवल है भाई a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, यही है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, इसको ऐड कर दो। 5 5 10, 3 6 9 1 10, 3 1 4 1 500। ब्रैकेट में हटाएंगे, बीच में गुणा, 5 में से 5 गया 0 और इधर बचा 3, 13 में से 6 गया 7 बचा, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब इसको हम सीधे गुणा कर दें, 17 पंजे 85, 1 2 3 0 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं दोस्तों, और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। और सेशन से जुड़े रहने के लिए इसका ये पार्ट ए मैंने कराया है, इसका अब मैं नेक्स्ट पार्ट बी कराऊंगा अगली वीडियो में। तो उसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने ढूंढ के छांट कर रखे हुए हैं, जो आपको बिल्कुल फिर ये 2 वीडियो करने के बाद में आपको किसी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको नया कहीं से ढूंढना, कुछ करना, देखते ही आप क्वेश्चन सीधे करते चले जाओगे। इतना कुछ खास नहीं है इस टॉपिक में, अगर रिवीजन करते हो जब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टॉपिक वाइज मैं सारा मैथ करा रहा हूँ आपका, और बहुत जल्द से जल्द ये सारा कुछ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।